बताइए, बोलो जो जितनी इच्छा है उतनी बार बोलो, जितनी बार बोलिए। क्या हुआ था बताइए आपके साथ, आपको इंसाफ मिलेगा, बोलिए क्या हुआ था। मुझे बस चाहिए कि मेरी मम्मी का मेडिकेशन यहाँ पे अच्छे से अच्छे तरीके से हो, और कुछ नहीं बोलना है। क्या मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आता है कोई भी इंसान पेशेंट के लिए, मेरे को पेशेंट को ठीक, मेरे को मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक चाहिए। वो 15 तारीख को यहाँ चल के आई थी, मैं चाहती हूँ ठीक होके भी वो चल के जाए यहाँ से। जो आरोप लग रहे वो सही? आरोप का मुझे नहीं पता, जैसा मेरी मम्मा ने बताया डॉक्टर्स के हिसाब से वो अनकॉन्शियस है, इस वजह से उसने ऐसा बोला। मम्मा जब ठीक हो जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि अगर पारस हॉस्पिटल पे भी ये बहुत बड़ा क्लेम है, इतने बड़े हॉस्पिटल पे, तो पारस हॉस्पिटल की पूरी टीम हेल्प करे मेरी मम्मा को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का। उसका सीटी वैल्यू भी अभी चेस्ट का 10/25 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो भी वेंटिलेटर पे। मैं चाहती हूँ मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो खुद ये स्टेटमेंट दे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये विक्टिम मैं नहीं हूँ। विक्टिम अगर विक्टिम है वो पेशेंट के साथ साथ, अगर वो विक्टिम है तो वो मेरी मम्मी स्टेटमेंट है। आपने फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें कहा था? मैंने कोई भी पोस्ट नहीं किया, मेरा कोई भी फेसबुक हैंडल नहीं है, मैं कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। ये चीज़ें वायरल हो गई क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे कितनी चीज़ें जल्दी फैलती है। मैं कोई किसी भी कंक्लूजन पे अभी नहीं आई हूँ। ये बताइए कि आपकी माँ यहाँ कब से भर्ती है? 15 से भर्ती है, सुबह 6 बजे से। वो अच्छे से मेरे साथ चल के आई थी। अच्छा, हाँ। फिलहाल वो वेंटिलेटर पे, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज प्रे करिए मेरी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो कितना जाए। अब तक ये आपसे ले चुके हैं? पारस अस्पताल अब से अब तक कितना ले चुका है? पेमेंट या कितना हुआ है आपसे बताइए? 2 के ऊपर हो गया। अभी अप्रोक्स 2 लाख हुआ है। अच्छा, 2 लाख लिया है, फिर ये सुधार नहीं हुआ है? अब थोड़ा सा 2 लाख लिया है। देखो अगेंस्ट नहीं बोला, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पारस के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। पारस की टीम बस सपोर्ट करे, मेरी मम्मा को जल्दी से ठीक करे। आप डर रही है क्या बोलने से? बच्ची से मेरी लगभग 20 मिनट बात हुई है। बच्ची ने एक वारदात बताया। 15 तारीख को एडमिट हुई उसकी माँ यहाँ। कंडीशन ठीक था। क्या हुआ? दिक्कत क्या है? कोरोना पॉजिटिव है वो। कंडीशन ठीक था, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी को बचाना है तो पारस जैसे हॉस्पिटल में आके एडमिट कराया जाए, हो सकता है ठीक हो जाए। 16 को उस बच्ची को 5 बजे यहाँ से वो जाती है अपने घर। उसके बाद रात के 10 बजे उसे कोई मैसेज आता है, 10 से 11 बजे के रात में, कि अर्जेंट कुछ करके मैसेज आता है, जो कि उसने देखा नहीं था उस समय। सुबह वो जल्दी से आती है, उसे फ़ोन आता है मॉर्निंग में, तो वो सुबह जल्दी से आती है। या फिर वो उसकी माँ आईसीयू में एडमिट हुई। उसके बाद उसी दिन 16 तारीख को जिस दिन वो यहाँ आती है, 16 की ये वारदात है, 16 की रात की ये वारदात है। 17 को सुबह वो बच्ची पहुँचती है। 17 को सुबह यहाँ बताया जाता है कि माँ आपकी बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको वेंटिलेटर पे डालना होगा। ये बच्ची अपनी माँ से जब बात करती है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, ये 2 बंदे और एक आदमी और 3 आदमी, एक कोई बाहर का था, आई डोंट नो वो कौन था बोल रही है, लेकिन 2 यहाँ के जो नर्स जो काम करते हैं वो थे मेल पर्सन, और उन लोगों ने उस महिला के साथ छेड़खानी की। देखिए बात यहाँ, बच्ची बिल्कुल डरी हुई है। क्या कुछ बात हुआ उनसे? मैं वही बता रही हूँ, बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो मीडिया को फेस इसलिए नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसे ये डर है कि पारस में एडमिट होने के बाद लोग वापस नहीं जाते हैं। अच्छा। ये दिमाग में उस बच्ची के बैठा है कि अगर मैं मीडिया को फेस करके अगर FIR करती हूँ तो फिर ये चीजें आगे उसकी माँ पे प्रॉब्लम होगी और उसको मार डाला जाएगा। आज वो अचानक से वेंटिलेटर पे चली गई। जो मदर कह रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं ठीक हूँ, उसके हाथों को बांध के, ठीक है प्रोसेस अगर आपका है कि आप हाथों को बांधते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो कैसी इतना भी कोई लेडी के अंदर इतना नहीं हो जाए कि वो बोलेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। सही बात है। सोए हुए में बोलिए, क्या लगता है आपका ये मुहिम जो आप लोग इसके देखिए में आए हुए हैं, काफी शर्मनाक है, ये काफी शर्मनाक है। इससे गंदी वारदात नहीं हो सकती है कि बच्ची को डरा के रखा गया है अंदर। वो बच्ची स्टेटमेंट नहीं देगी अभी, क्योंकि वो वेट कर रही है कि उसकी माँ जिंदा यहाँ से चली जाए। वो कह रही है कि मेरी माँ स्टेटमेंट देगी। आपने सुना, उसे इतना डर है कि आज पारस में एडमिट हुई है, तुरंत वो ICU में गई, तुरंत फिर वेंटिलेटर पे उसकी माँ चली गई। और इतनी गंदी वारदात अगर कोई लेडी अपने बारे में बोल रही है, अगर कोई बच्ची बोल रही है, तो कोई भी औरत, मुझे नहीं लगता है कि आगे आके बोलेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा एक मदर को होती है, एक औरत को होती है। आज स्थिति बिहार की इतनी बिगड़ चुकी है, इन लोगों का शासन इतना बिगड़ चुका है, डॉक्टर्स की मनमानी, कुछ जो पेशेंट अगर है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? आज ये बच्ची इसके बाप नहीं है, इसके पिता नहीं है,
इसकी गारंटी कौन लेता है मुझे ये बताए। आज अगर इसकी माँ को कुछ होता है उसे किसी तरीके का, तो मेडिकल जांच इसकी कौन लेगा मुझे बताएं, क्योंकि ये बच्ची डर रही है FIR करने से भी। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से बात अभी नहीं हुई है, क्योंकि FIR बच्ची जब तक नहीं करेगी तब तक हमारी प्रशासन से कैसे बात करेंगे। जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम जांच की मांग करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि हाँ, उच्च स्तरीय मांग हो। और कहीं ना कहीं पारस की ऐसी जो हालात है कि डॉक्टर्स भी ढंग से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी आरोप लगता रहा, ये आरोप नहीं, मेरे सामने भी जो लोग वहाँ रह रहे थे, उस बच्ची को अनकॉन्शियस और क्या क्या कह के दबाया जा रहा है। सही है कि बच्ची अनकॉन्शियस है, इसको हटाया जाए। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ सिस्टम। सिस्टम में अगर वो माँ ठीक होके यहाँ से नहीं जाती है तो मैं कहूँगी कि उच्च स्तरीय नहीं, पारस को ही देखा जाए कि पारस के अंदर कितने काले धंधे हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हर एक हॉस्पिटल बिहार का ये जांच का विषय बने कि ऐसी वारदात दूसरी महिला के साथ ना हो। वो बच्ची इतनी डरी हुई है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन हाँ, वो ये कह रही है कि मेरी माँ ठीक होके जाएगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को बिहार सरकार को भी संज्ञान और प्रशासनिक कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो, क्योंकि प्रशासन की ढिलाई के कारण ये सब वारदातें हो रही हैं। अगर प्रशासन आज आगे रहे और कार्य करे अपना, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की वारदात दोबारा होगी बिहार में। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।